नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था द माइवर प्रमेय। उसके बेसिक्स अपन जाने और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन ने देखे थे। आज उसी को थोड़ा सा विस्तार से अपन उसकी चर्चा करेंगे। यानी यूँ कह सकते हैं कि द माइवर प्रमेय जो उसके एप्लीकेशन आज पढ़ने वाले हैं। तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक ये है कि सेमी संख्या के nवे मूल ज्ञात करना। मतलब सेमी संख्या है और उसके आपको मूल निकालने हैं। तो इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में और इस पर भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो देखो जेड अपने पास जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है इसका एनवा मूल। मतलब इसके एनवा मूल निकालें जेड की पावर वन अपॉन एन अपने को निकालना है। ठीक है, तो जेड की पावर वन अपॉन एन कैसे निकालेंगे। तो देखो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इस जेड को हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा ये बात अपन जानते हैं। ठीक है, और फिर हमें जेड की पावर एन वन अपॉन एन करना है, घात एक बटे एन लगानी है। तो आप घात एक बटे एन लगा दो, यानी आर की पावर वन अपॉन एन और कोस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा और इसकी होल पावर वन अपॉन एन। ठीक है, और व्यापक रूप में लिखना है तो व्यापक रूप में क्या आ जाएगा, व्यापक रूप में यानी जेड की घात वन अपॉन एन आर की पावर वन अपॉन एन और जो थीटा है ना उसको अपन क्या लिख देंगे कोस टू एम पाई प्लस थीटा प्लस आईटा साइन टू एम पाई प्लस थीटा इसकी होल पावर वन अपॉन एन। ठीक है भाई, घात एक बटे एन है ही। ठीक है, अब यहाँ पर अपन द माइपर पर में यूज करते हैं तो क्या आएगा आर की घात वन अपॉन एन और ये बन जाएगा कोस टू एम पाई प्लस थीटा अपॉन एन और आईटा साइन टू एम पाई प्लस थीटा अपॉन एन। ठीक है, जेड की पावर वन अपॉन एन, जहां एम जो वो क्या चीज है, एम का मान जीरो से शुरू करिए, जीरो वन टू थ्री फोर इस प्रकार से एन माइनस वन तक आएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये मिले कि भी जेड की घात वन अपॉन थ्री मतलब इसके तीन मूल निकालने हैं। तो तीन मूल निकालने तो उसी स्थिति में क्या करेंगे कि m का मान जीरो रखेंगे तो पहला मूल आ जाएगा, एक रखेंगे दूसरा आ जाएगा, दो रखेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है ना, तो z की घात एक बटे तीन निकालना है। इसका मतलब आपको क्या करना है r की पावर वन अपॉन थ्री और कोस कोस टू एम पाई प्लस थीटा अपॉन एन प्लस आईटा साइन टू एम पाई प्लस थीटा अपॉन एन। ठीक है, जहां m का मान जो वो क्या होगा m बराबर जीरो वन और टू तक। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी समिश्र संख्या है उसके अपन आपके रूट समूह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी का एक अनुप्रयोग अपना वो है इकाई का घनमूल। इकाई का घनमूल, घनमूल। ठीक है, इकाई का घनमूल मतलब आपका क्यूब रूट ऑफ ए यूनिट, यानी एक कोई यूनिट है उसका क्यूब रूट आपको निकालना है। ठीक है, इकाई का घनमूल निकालना है, इसका मतलब एक की घात एक बटे तीन अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड है वो क्या हो गया, यानी जेड जो है वो क्या बन गया, यहाँ पर जेड बराबर बन गया अपने पास से वन बन गया। भाई जेड जो है जेड की जगह कौन हो गया वन हो गया। जेड वन जो है उसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो वास्तविक भाग है वो तो एक है, काल्पनिक भाग है वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ जेड बराबर एक हो गया। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, जेड की घात एक बटे तीन मतलब वन की घात एक बटे तीन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रहा ना जेड की घात एक बटे तीन, यही तो तरीका। तो यहां देखो जेड की घात एक बटे तीन मतलब उस स्थिति में देखो जेड बराबर अगर एक है तो इस स्थिति में यानी आर बराबर मोड ऑफ जेड, यानी आर क्या है जेड का परिमाण ही तो है। ठीक है, जेड का मॉडल्स ही तो है। तो ये हो गया वन, क्योंकि वन का परिमाण तो वन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर का मान वो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो जेड की पावर वन अपॉन थ्री जो है उसको अपन क्या लिख देंगे, यानी कोस टू एम पाई प्लस थीटा अपॉन एन और प्लस आईटा साइन टू एम पाई प्लस थीटा अपॉन एन। और साथ में क्या है, जहां
एम बराबर क्या है 0 1 और 2। ठीक है, तो एम बराबर 0 लो, एम बराबर अगर 0 लोगे तो अपने पास 1 की घात 1/3 यानी पहला मूल मिलेगा वो कितना है। देखो एम बराबर 1 रखूंगा 0 रखूंगा तो 0 रखते क्या बनेगा, 0 रखते क्या बन गया 0, एम की जगह 0 रखा तो क्या बना थीटा पोना नहीं तो बना, और एन की जगह पर 3, भाई एन का मान तो 3 है, एन बराबर 3 कर लो, एन का मान 3 अपने पास। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो क्या बनेगा ये कोस थीटा बाई 3। ठीक है, प्लस आईटा साइन थीटा बाई 3। एक चीज और कर लो कि जेड बराबर 1 है तो यहाँ थीटा का मान कितना आएगा, थीटा बराबर तो 0 ही आएगा। भाई जेड बराबर 1 है तो इसका कोणांक निकाल लेंगे, थीटा क्या कोणांक है तो इसका आर्ग्यूमेंट तो है जेड का, तो जेड का आर्ग्यूमेंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जेड बराबर रियल नंबर है ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, नेगेटिव रियल नंबर होता तो आर्ग्यूमेंट 5 होता। ठीक है, नहीं बात अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कोस 0 प्लस आईटा साइन 0 और इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दूसरा निकालेंगे एम बराबर 1 रखेंगे तो एक एम बराबर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा ये बन जाएगा अपने पास कोस 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा बटे 3, ये तो बनेगा 2 पाई प्लस थीटा बटे 3। तो थीटा का मान कितना अपने पास अगर 2 रखे तो ये क्या बनेगा कोस कोस 2, 2 रखें तो 4 बन जाए, सॉरी एक एम बराबर 1 रखें 2 पाई बनेगा 2 पाई 2 पाई प्लस थीटा बटे 3 और प्लस आईटा साइन 2 पाई बटे प्लस 3 बटे थीटा, सॉरी प्लस थीटा बटे 3। अब थीटा का मान तो कितना है यहाँ 0 है तो सीधा 0 कर दूं, थीटा की जगह 0 कर दूं तो ये 0 हो गया, थीटा बराबर 0 है तो मतलब ये बन गया कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आईटा साइन 2 पाई बाई 3। कोस 2 पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 प्लस आईटा ये बन गया अपना √3/2। ठीक है ना, माइनस 1/2 आएगा ये, कोस 120 बन गए, कोस 120 का मान माइनस 1/2 होता है। ये बन गया अपने पास, इस चीज को अपन ये लिखेंगे कि भाई -1 प्लस आईटा √3/2 एक आ गया अपने पास ये। ठीक है, और तीसरा जो है वो कितना आएगा, इसी प्रकार से अगर आप m की जगह पर 2 करोगे ना तो उससे निकाल के देख लेना, यानी 4 पाई बटे 3 प्लस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा तो। ठीक है, और ये बनेगा माइनस का √3/2, तो ये माइनस का √3/2 बनेगा। तो उस स्थिति में एक दूसरा एक मूल तो अपने पास कौन सा आ गया, देखो एक तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, एक आएगी घनमूल है वो 3 आएंगे, एक तो एक आएगा, एक ये आएगा और एक बनेगा -1 और माइनस आईटा √3/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो चीजें समझने वाली है वो ये है कि जब भी आपको घनमूल निकालना हो तरीका ये होगा, जब भी आपको कोई समीकरण का मूल निकालना हो तो आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, और अगर जैसे मान लो कि इकाई का घनमूल निकाला तो इकाई का घनमूल कितना आ गया 3 आ गए, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इकाई का घनमूल का क्या है, एक तो ये 1 आ गया। ठीक है, दूसरा अपने पास -1 प्लस √3/2 और तीसरा आ गया -1 और -√3/2। ठीक है, ये तो 1 होगा, इसको अपन ओमेगा कहेंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ठीक है ना, ओमेगा ये ओमेगा हो गया और इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, एक ओमेगा कहेंगे एक को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो आप याद रखें कि 1 का जो एक के जो घनमूल है वो कितना आएंगे, एक तो एक आएगा, एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, यानी इकाई के 3 घनमूल मूल होते हैं, एक तो 1 और एक ओमेगा स्क्वायर। तरीका अपने पास ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं वो अपन मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर उससे अपन इस चीज को समझेंगे आगे। क्वेश्चन अपने पास ये है कि 1 प्लस आईटा की होल पावर 1/4 ये निकालना है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जेड जो है ना वो अपने पास 1 प्लस आईटा है और उसका क्या निकालना अपने को मतलब 1/4 मूल, इसका मतलब 1 प्लस आईटा जो है इसके अपने को 4 मूल निकालने हैं। ठीक है, इकाई का घनमूल का मतलब हुआ कि इकाई के 3 मूल। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसके 4 मूल आएंगे अपने पास। ठीक है,
तो इसके 4 मूल आएंगे, वो 4 मूल कौन जाएंगे वो अपने को देखना है। तो देखो अपन क्या करेंगे कि z बराबर अपने पास कितना 1 प्लस आईटा है ना, ठीक है। और यहां से अगर मोड ऑफ z निकालो तो वो कितना आएगा, मोड ऑफ z यानी √2 आएगा, निकाल के देखें तो √2 आएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालूंगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो कितना आएगा, π/4 आएगा, निकालना अपन जानते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसका कितना आएगा, π/4 आएगा, ठीक है। यानी थीटा आ गया, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर कितना आ गया, थीटा है π/4 मतलब थीटा आ गया, थीटा का मान होगा 4π/4, ठीक। अब अपने को क्या करना है, इस z को और यानी z बराबर 1 प्लस आईटा, और इसको मैं लिख रहा हूं किस रूप में, धुरी रूप में, तो √2 और कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, तो π/4 और प्लस आईटा साइन π/4 लिख सकते हैं। फिर z की पावर 1/4 मतलब 1 प्लस आईटा की होल पावर 1/4, तो घात 1/4 इसके लिए √2 कोस π/4 प्लस आईटा साइन π/4 और इसकी होल घात 1/4, ठीक है। इसकी तो घात 1/4 हो गई, तो 2 की घात 1/8 बनेगी, तो ठीक है ना। भाई √2 है, √2 का मतलब है 2 की घात 1/2 और फिर उसकी घात 1/4, तो 2 की घात 1/8 बन गई, ठीक है। और इसमें घात 1/4 लगाएंगे तो इसको लिखेंगे अपने व्यापक रूप में, तो यानी जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस 2m पाई प्लस π/4 और प्लस आईटा साइन 2m पाई प्लस π/4, ठीक है। और घात 1/4, 2 की घात 1/8 और क्या बनेगा ये कोस 2m पाई प्लस π/4 और बटे में 4, ठीक है। क्या कर दिया, द माई बराबर में यूज कर ली, ठीक है। प्लस आईटा साइन 2m पाई प्लस π/4/4, ठीक है। अब एक काम करो, जेड की घात 1/4, अब सभी निकालने ना, 4 मूल आएंगे इसके, चारों निकालने। तो जहां m बराबर कितना होगा, m बराबर होगा 0 से लेकर 0, 1, 2 और 3 तक। अब एक तो m बराबर 0 लो, तो m बराबर 0 लोगे तो क्या जाएगा, ये बनेगा अपने पास, m बराबर 0 लेंगे तो पहला मूल तो कितना जाएगा अपने पास, 2 की घात 1/8 और m बराबर 0, तो ये 0 हो गया, यानी कोस π/16 प्लस आईटा साइन π/16, एक तो ये आ गया। m बराबर 2 1 लोगे तो 2 की घात 1/8, ठीक है। और कोस m बराबर 1 लोगे तो ये कितना बढ़ेगा, 2 पाई और प्लस π/4, 4 का भाग दो तो π/2 और प्लस π/16, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है, देखो m बराबर मैं 1 कर रहा हूं, ठीक है ना, m बराबर 1 कर रहा हूं, तो ये बनेगा अपने पास कोस m बराबर 1, तो 4 दूनी 8, 9 कर दो, चलो ये 9 π/16 बनेगा, ठीक है ना। कोस 9 π/16 बनेगा, m बराबर 1 कर रहा हूं ना, तो 4 एलसीएम 4 दूनी 8 और 9 पाई बनी गई, और प्लस आईटा साइन 9 π/16, ठीक है। फिर अगर m बराबर 2 लोगे तो यहां से 2 की घात 1/8, तो एक मूल अपने को और मिलेगा। उस स्थिति में m बराबर 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 4 पाई बन गए, एलसीएम लेंगे तो 4 4 16 और एक 17 π/16, तो कोस 17 π/16 और आईटा प्लस आईटा साइन 17 π/16, ठीक है। और m बराबर 3 लेंगे तो एक और आएगा, 2 की घात 1/8 और कोस 3 रखें तो 3 दूनी 6, 6 पाई और 6 चौक 24 एक 25 पाई, 25 π/16 प्लस आईटा साइन 25 π/16, ठीक है। ये 4 मूल मिल गए आपको, इसके 1 प्लस आईटा के 4 मूल आएंगे, वही आएंगे, ठीक है। तो एक पर्सन तो ये पूछा जाता है कि 4 मूल बताओगे क्या आएंगे, तो ये तो हो गया 4 मूल, तो इस तरीके से निकालना है, यानी कोई भी समिश्र संख्या के 4 मूल, 5 मूल, 10 मूल, 20 मूल कितने भी निकालने हैं वो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज है ना वो ये है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो अपने को याद रखनी है। अब देखो मैं वो प्रॉपर्टी लिखने के लिए मूल निकालने का तरीका तो अपना ये हो गया, ठीक है ना। अब वो प्रॉपर्टी लिखने के लिए और यानी इसके पूछे थे कि भाई 1 प्लस आईटा की घात बेटे 4 जो है इसके 4 मूल बताने आपको, तो 4 मूल ये आ गए अपने पास 1 2 3 और 4, ये चारों आ गए, ठीक है। अब देखो अपने पास ये 4 मूल आए, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं लिख रहा हूं अब, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जेड जो है ये प्रॉपर्टी अपने लिख दी इसकी सभी की, सॉरी प्रॉपर्टी क्या सभी ये चारों मूल निकाल लिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनकी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं यानी मूलों के गुणधर्म, मूलों के गुणधर्म, ठीक है ना। यानी इसके जो मूल आएंगे ना उनके गुणधर्म लिख रहा हूं। पहला तो ये है कि इसके जितने भी मूल आएंगे सभी मूलों का योग शून्य होगा, मूलों का जो योग है ना वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी जेड की घात 1/n उसके अगर n मूल है उन मूलों का योग कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। पहला तो ये है, देखना ये 4 मूल है सभी को अगर आप जोड़ोगे ना इन सभी को जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा। कैसे जीरो आएगा, देखो ये cos π/16 प्लस आईटा sin π/16, फिर इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो ये 9π/16 बन रहा है ना, ये 17π/16 बन रहा है, तो cos 17 पाई प्लस π/16 लिखोगे इसको तो ये क्या बनेगा cos माइनस cos π/16 बनेगा, ये इससे कट जाएगा, सभी को जोड़ोगे तो देखना ये सभी कट जाएगा आपस में, अपने पास क्या आएगा इनका आंसर जीरो आएगा। तो कितने भी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने भी मूल निकाले हो उन सभी मूलों का योग हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि जेड की पावर 1/n के मूलों का जो गुणनफल है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो है वो क्या आएगा -1 की होल पावर n-1 और इंटू जेड, यानी जेड ही आना है, इनके जो मूलों का गुणनफल है वो जेड ही आना है। जेड के जो मूल निकालोगे उन सभी मूलों का गुणनफल जेड ही आना है, लेकिन वो माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, ये बात डिपेंड करेगी इस एन पर। अगर यहाँ एन सम है तो ये माइनस में आएगा, यहाँ एन विषम है तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। कैसे, देखो इन सभी को अगर आप गुणा करोगे ना, अभी एक काम करते हैं, इकाई का घनमूल अपन ने निकाला था एक, अभी याद करो, देखो यहां पर मैंने लिखा था कि इकाई के घनमूल अपने को याद रखने हैं -1 प्लस √3 आइटा बटे 2 और -1 माइनस √3 आइटा बटे 2, ये निकाला था, ठीक है। अब देखो अगर इन सभी को गुणा करें, इकाई के घनमूल थे भाई, इकाई का घनमूल यानी 1/3, इन सभी को अगर गुणा करोगे तो इनका गुणनफल तो एक ही आना है, ठीक है ना। अब वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में, तो यहाँ इनका मान कितना 3 एन में से अगर एक घटाओगे 2 बचेंगे तो -1 की घात 2, -1 की घात 2 मतलब प्लस में आएगा, इसका मतलब इनके गुणनफल तो माइनस में आएंगे, सॉरी प्लस में आएंगे भाई। घात 3 है, 3 विषम, अगर मूल विषम संख्या में मूल पूछ रहे हैं तो हमेशा उनका गुणनफल प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 मूल आएंगे, इकाई का घनमूल पूछ रहा है तो इकाई के 3 मूल आएंगे और 3 मूल आएंगे, उन तीनों का अगर गुणा करोगे तो वो प्लस में एक आएगा, और देखना इनको गुणा करके देख लो प्लस में एक ही आएगा, ठीक है भाई। एक से गुणा करके आएगा, इन दोनों गुणा करो कितना आएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर -1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर √3 का वर्ग 3 और आइटा स्क्वायर और बटे में 2 है, सॉरी 2 दूनी 4, दोनों गुणा किया बट आइटा स्क्वायर -1 हुआ, माइनस माइनस गुणा प्लस, यानी 1 + 3/4, 4/4 मतलब 1, ठीक है। तो इनका गुणनफल कितना आ गया, प्लस में 1 आ गया। तो इसी प्रकार से जब भी आप जेड की घात 1/n के मूलों का गुणनफल अगर निकालोगे तो वो -1 की घात n-1 इंटू जेड आएगा, ठीक है। एक ये चीज अपने को याद रखनी है। फिर उसके बाद में अगला जो गुणधर्म है वो क्या अपना, कि इनके जो परिमाण है ना, जेड की घात 1/n के प्रत्येक मूल का परिमाण, प्रत्येक मूल का मापांक जो वो हमेशा क्या होगा, मोड ऑफ जेड के बराबर आएगा। आप देखो यहां पर इसका मोड ऑफ जेड, इसका मोड जेड तो अपने पास ये है, मोड ऑफ जेड कितना है, √2 है। आप कोई भी इसमें से ले लेना, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, सभी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, सभी का मॉडल्स निकालो तो हमेशा ये आएगा, √2 ही आएगा, निकाल के देख लेने से, ठीक है ना।
भाई पहला मूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, सभी इन सभी मूलों का अगर आप परिमाण निकाली देखो तो हमेशा कितना आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, तो जेड की घात 1/n के प्रत्येक मूल का मापांक जो वो क्या होता है हमेशा मोड ऑफ जेड, सॉरी मोड ऑफ जेड की घात n होता है, मोड ऑफ जेड की घात 1/n होता है, गलत लिख दिया। जेड की घात 1/n के प्रत्येक मूल का मापांक हमेशा मोड ऑफ जेड की होल पावर 1/n के बराबर आएगा। ठीक है, जेड की पावर 1/n के प्रत्येक मूल का मापांक मोड ऑफ जेड की होल पावर 1/n के बराबर आएगा। ठीक है, तीसरा, चौथी जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं कि जेड की घात 1/n के मूलों के कोणांक यानी आर्ग्यूमेंट कोणांक हमेशा समानांतर श्रेणी में होते हैं, एपी में होते हैं, एपी में होते हैं मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में होते हैं। देखो देखिए ऐसा है क्या, इसका तो ये हो गया गुणांक, इसका गुणांक ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, क्या इनका अंतर देखो देखिए सभी जगह से मारा गया, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 9π/16 में से π/16 घटाओगे तो π/2 आएगा, इसमें से घटाओगे तो भी π/2 ही आएगा, इसमें से घटाओगे तो भी π/2 ही आएगा। मतलब कोणांक जो है ना वो हमेशा एपी में होते हैं, यानी इनका कोणांकों का अंतर हमेशा किसमें आएगा, कोणांकों का अंतर सभी जगह समान आएगा। ठीक है ना, यानी कोणांक है वो सभी जगह क्या, जो आपके जेड की n मूल है उन मूलों का जो कोणांक है वो हमेशा क्या होता है, समानांतर श्रेणी में होता है, एपी में होता है। ठीक है, जिसका सार्वअंतर 2π/n होता है, 2π/n होता है, तथा प्रथम पद जो है वो क्या होता है, प्रथम पद जो है वो होता है इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रथम पद जो होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z/n होता है, प्रथम पद जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z/n होता है। देख लो इसमें आर्ग्यूमेंट कितना है, π/4 है, और n कौन है, ये तो n का मान तो 4 ही तो है। देखो देखो प्रथम पद क्या है, π/16 तो है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z/n ही तो होता है, ये तो लिखा मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ z/n, तो बट्टे में 4 करोगे तो π/4 और फिर बट्टे में 4 करो तो π/16 हो गया, प्रथम पद आ गया। फिर क्या कह रहा है कि सार्वअंतर हमेशा क्या होता है 2π/n होता है, तो n की जगह कितना 4 रखोगे तो π/2 हो गया। अभी तो देखा आपने कि सभी जगह पर सार्वअंतर वो कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो ये याद रखना कि z की पावर 1/n के मूलों के जो कोणांक वो हमेशा एपी में होते हैं, उनका सार्वअंतर जो होता है वो 2π/n होता है, तथा उनका प्रथम पद हमेशा आर्ग्यूमेंट ऑफ z/n होता है, यानी जो कोणांक है उसका nवां भाग होता है। ठीक है, फिर एक 5 और लिख लो, 5 ये है कि z की पावर 1/n के मूल हमेशा जीपी में होते हैं, जीपी में होते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, जीपी में होते हैं। ठीक है ना, यानी गुणोत्तर से ये जो मूल है ना इसके, ये जो मूल है ये जीपी में सारे, ठीक है ना, इसके मूल है वो जीपी में होते हैं। ठीक है, जीपी में होते हैं, तथा सार्वअनुपात जो होता है वो कितना होता है, इनका जो सार्वअनुपात होता है e⁻i 2π/n होता है, इनका जो सार्वअनुपात है वो e⁻i 2π/n होता है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन बना देंगे इसे कि z की पावर 1/n के मूल हमेशा होते हैं एपी में होते हैं, जीपी में होते हैं, एचपी में होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ जो मूल है वो तो हमेशा जीपी में होते हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, और जो कोणांक वो हमेशा समानांतर श्रेणी में होता है। कोणांक का जो सार्वअंतर होता है वो 2π/n होता है, और जो सार्वअनुपात होता है यानी किसका, जो आपके मूलों का जो सार्वअनुपात होता है वो क्या होता है, e⁻i 2π/n होता है। अब ये कैसे है देखो, अगर यहाँ पर एक काम करो, इसको मैं लिख रहा हूं, ये प्रथम मूल है ना, और इसको मैं लिख रहा हूं 2⁻1/8 और e⁻π/4 लिख सकते हैं क्या, π/16, e⁻i π/16 लिख सकते हैं। दूसरा 2⁻1/8 ही तो है, और e⁻i 9π/16, भाई इसको मैं आयलर रूप में चेंज कर रहा हूं, तो 2⁻1/8 और e⁻i 17π/16,
2 की घात 1/8 e की पावर आईटा 25y/16। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालो। सारा अनुपात ऐसे तो निकालते हैं, इन दोनों का अनुपात निकालो, मतलब इसमें और इसका भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा। 2 की घात 1/8, 2 की घात 1/8, 2 की घात 1/8, भाई ऊपर वाले का भाग देंगे नीचे वाले में, तो ये तो कट जाएगा। इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, यानी e की पावर आईटा और 9π/16 में से π/16 घटा दोगे तो कितना आएगा, e की पावर आईटा और 8π/16, यानी e की पावर आईटा और π/2। क्या लिखा आपने कि ये जीपी होंगे सभी जगह, आप निकाल के देख लेना। इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो भी क्या आएगा, e की पावर आईटा π/2 ही आएगा। इन दोनों का निकालोगे तो वो भी ये आएगा। ठीक है ना, मैंने केवल इसका निकाल के देखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जेड की पावर 1/n के मूल हमेशा जीपी में होंगे। ये तो जीपी में होंगे, सभी जगह सार्वनुपात बराबर आएगा। जीपी में ये तो था कि सार्वनुपात सभी जगह समान होना चाहिए। साथ में सार्वनुपात जो e की पावर आईटा 2π/n होगा, e की पावर आईटा 2π/n होगा। n का मान कितना है, 4 ही तो है, तो n बराबर 4 रखें तो 2π/4 मतलब π/2, तो π/2 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो ये चारों पांचों जो प्रॉपर्टी है वो अपने को याद रखनी है कि जेड की घात 1/n के मूलों का योग हमेशा 0 होगा, मूलों का गुणनफल -1 की पावर n-1 इंटू जेड होगा, और जेड की घात 1/n के प्रत्येक मूल का मापांक मोड ऑफ जेड की घात 1/n के बराबर होगा। और जेड के जो मूल आएंगे उनके मूलों का जो पूर्णांक वो हमेशा समानांतर श्रेणी में होगा, और उनका सार्वअंतर जो है वो किसके बराबर होगा, 2π/n के बराबर होगा। प्रथम पद जो वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z/n होगा। ठीक है, और z की पावर 1/n के मूल हमेशा जीपी में होंगे, और सार्वनुपात है वो क्या होगा, e की पावर आईटा 2π/n होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अपनी इस चीज को लेकर के, सम्मिश्र संख्या के मूलों को लेकर के। ठीक है, तो ये चीजें जो है अपने को याद रखनी है, 5 मेन चीज तो ये याद रखनी है। ठीक है, और मूल निकालने आने चाहिए। 1/4 मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया, आप कैसा भी एग्जाम्पल ले लो, उनको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ध्रुव रूप में चेंज करेंगे, और फिर ध्यान रखना जब घात 1/4 होगी तो इसको भी आपको फॉर्मूला लिखना 2π+θ करना है। ठीक है, और m का मान जो यहाँ पर n का मान होगा ना उससे एक कम तक होगा, m बराबर 0 से शुरू करके, और n का मान जो है उससे एक कम तक लेना आपको। ठीक है, इससे मैं ज्यादा प्रश्न अपन नहीं करेंगे, मेन चीज ये प्रॉपर्टी है ये अपने को याद रखनी है। ठीक है, कल जो अपन करेंगे वो इकाई के जो घनमूल हैं इस पर अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो इकाई के घनमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकाई के घनमूल के बारे में मैंने बता दिया कि इकाई के घनमूल निकाले कैसे गए हैं, वो कल जो है इन तीनों को अपन याद रखेंगे। इकाई के घनमूल जो है वो ये आएंगे। ठीक है, और इनको याद रखें, कल इन्हीं को आकर अपन इस पर पढ़ने वाले हैं। इस पर प्रश्न आते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं, इजी प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास को यहीं देते हैं, फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।